नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं पांचवी बोर्ड परीक्षा पेपर की। सैंपल क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने सरल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश की। इंग्लिश का सैंपल क्वेश्चन पेपर इस तरह से रहेगा। पेपर कैसा रहेगा, पेपर में पार्ट्स कितने होंगे, टोटल कितना समय रहेगा, कितने मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, साथ ही आपको किस तरह से प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो सबसे पहले प्रश्न पत्र की रूपरेखा। शुरुआती पेज आपका इस तरह से आएगा। सब्जेक्ट आएगी, कक्षा लिखी आएगी, क्वेश्चन पेपर आएगा जिसका समय होगा 2.5 घंटा और मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का होगा, जिसमें पार्ट फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपको डिफरेंट साउंड से संबंधित पूछा जाएगा, जिसके नीचे अंडरलाइन की होगी डिफरेंट साउंड। जैसे यहाँ पे स्लो, ब्लो, लाउड और ग्लो। तो यहाँ पे अलग ध्वनि आ रही है लाउड की, तो यहाँ सी राइट होगा। इसी तरह अगले में दीपिका मेड टी फॉर आशा, तो इसमें आपको आएगा, इसका उत्तर राइट होगा हर सेल्फ, यानी खुद के लिए चाय बना रही थी, खुद उनकी आशा के लिए चाय बना रही थी। इस तरह से सी का होगा इसमें राइट। इसी तरह वी शुड हेल्प द व्हील क्रॉसिंग द रोड, हमें मदद करनी चाहिए क्रॉसिंग यानी पार करने के लिए, द रोड यानी सड़क को पार करने के लिए किसकी मदद करनी चाहिए, ओल्ड पीपल की यानी बूढ़े लोगों की, बाइकर्स की, साइकिलिस्ट की या क्राउड की। तो ये इसमें हो जाएगा ओल्ड पीपल यानी वृद्ध लोगों की, ए राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है वी शुड नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज, यानी हमें कब रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए, जब ट्रैफिक लाइट कैसे कलर की हो, रेड कलर की हो तब, इसमें ए राइट होगा। अगला प्रश्न आएगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में ही है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट फर्स्ट का होगा, जिसमें आपको दो स्पेलिंग दी होगी, ऊपर वर्ड दिए होंगे, सही स्पेलिंग में जो करेक्ट आएगा, जैसे यहाँ हाउस की स्पेलिंग दी गई है यहाँ ओ आ जाएगा, या अम्ब्रेला की दी गई है यहाँ ई आ जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न होंगे सभी एक एक नंबर के, यानी 4 नंबर तक तो ऑब्जेक्टिव है जो कि एक एक नंबर के हैं। फिर स्पेलिंग भरने के लिए ये 2 स्पेलिंग है तो 2 नंबर की है। फिर छठा प्रश्न भी ए एन द का प्रयोग करना है, यानी आर्टिकल का प्रयोग करने से संबंधित है। इसमें हो जाएगा ए और इसमें आएगा एन इंटेलिजेंट, ये भी एक एक नंबर का होगा। फिर बात करते हैं अगला 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न आपको दिया गया है न्यू वर्ड्स बनाने हैं एडिंग सिफिक्स के माध्यम से, यानी प्रत्यय आपको जोड़ना है पीछे, जैसे एल आई और एफ यू एल, लेलाई और फुल दिया गया, जैसे हार्मफुल बन जाएगा, इसका हो जाएगा मंथली, ये भी 2 नंबर का होगा। फिर स्ट्रक्चरल आइटम से संबंधित सवाल दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे 2 स्पेलिंग दी गई है जिनमें लेटर्स का मतलब सही क्रम नहीं है, उसको क्रम वाइज करते हुए सही स्पेलिंग बनानी। जैसे आई के टी ई, काइट की बन जाएगी के आई टी ई, और यहाँ ग्राउंड की बन जाएगी। तो इस तरह से आपको सही स्पेलिंग बनानी है। फिर अगले में कुछ वर्ड दिए होंगे जिसको आपको ब्रैकेट में सही लिखना है, जैसे ट्रैफिक है, राइट है, पुलिस है, लेफ्ट है। 2 सवाल दिए गए हैं, चारों में से 2 आपको रिक्त स्थान में भरने होंगे, बाकी 2 एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा राइट, दूसरे में आएगा ट्रैफिक। इस तरह से आपको भरना है। यहाँ 10 से 13 यानी टोटल यहाँ पे आपको 4 खाली जगह के 4 वर्ड दिए गए हैं। जैसे 10 नंबर सवाल में यहाँ रिक्त स्थान है 11, 12 और 13, टोटल 4 सवाल है। तो इस तरह से इस पैसेज के अनुसार आपको पैसेज में रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। यहाँ आ जाएगा रेलवे, यहाँ आ जाएगा अंकल, यहाँ बोट और यहाँ टिकट्स। इस अनुसार अर्थ अनुसार आपको ये शब्द भरने होंगे ब्रैकेट के अंदर। साथ ही 14 नंबर में आपको किताब में से आपको ट्रू और फाल्स के पूछे जाएंगे, यानी सत्य और असत्य कथन आपको देना है। ये सभी सारे किताब में से आएंगे, किताब के पीछे वाले प्रश्नों में से लिए गए हैं। जैसे कालीबाई वाज ए टीचर, कालीबाई एक शिक्षक थी, नहीं थी, गलत हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न भी गलत होगा, तीसरा गलत होगा, चौथा रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम, बिल्कुल सत्य होगा, ये सही होगा। तंबाकू इज गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए तंबाकू अच्छा है, नहीं, गलत होगा। विजय स्तंभ वाज बुलेट बाई राणा कुंभा, राणा कुंभा विजय स्तंभ के शासक थे, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हो जाएगा ये ट्रू फॉल्स आपको करना है, यानी टी एफ करना है, जो भी सही हो, यानी एक आपका 1 नंबर का होगा, टोटल 6 नंबर का ये प्रश्न होगा। फिर 15वां प्रश्न में आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। यहाँ पे जो आप जैसे टू थ्रो गार्बेज, यानी कचरा किस में डालते हैं, डस्टबिन में। टू सिट अपॉन, स्टूल हो जाएगा। टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखते हैं, चौक से। टू क्लीन डस्ट, ब्रूम यानी डस्ट झाड़ू के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। स्मॉल एरिया ऑफ वाटर, छोटा पानी का क्षेत्र होता है उसको पॉन्ड यानी तालाब बोलते हैं। लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड्स, बीक, ठीक है, ये होगा 6 आपको मिलान करना है और 6 नंबर का होगा। फिर अगला 16वां प्रश्न जो रीडिंग कंप्रेंशन एंड टेक्सुअल क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको ऊपर पैसेज दिया होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़ना है और पैसेज आधारित नीचे सवाल पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है वाई डिड द गाइड इन द शोरूम गेट इनटू द ड्राइवर सीट, यहाँ पे पैसेज ऊपर दिया गया है, जैसे ही वाज हैप्पी, वह खुश हो गया, व्हेन ही सा द रेड स्पोर्ट्स कार, यानी जब उसने
लाल कलर की कार देखी। पेपर वर्क वाज ओवर, जब कागजी कार्रवाई पूरी हो गई तो कार वाज हिज, उसकी हो गई। द गाइड इन द शोरूम गो टू इनटू द ड्राइवर सीट, गाइड है जो ड्राइवर की सीट पे बैठ गया। टू शो हिम ऑल न्यू थिंग्स, यानी उसको नई वस्तुओं के बारे में जानकारी देने के लिए। किंतु मिस्टर रोशनलाल वाज नो इम्पैक्ट टू ड्राइवर द कार हिमसेल्फ, उन्होंने उसकी कोई नहीं सुनी। दैट ही वुडंट लिसन टू एनीथिंग द गाइड सेड, गाइड क्या कह रहा था वो बिल्कुल नहीं सुना। ही स्टार्टेड द कार एंड बिगेन टू मूव, और जैसे शुरू करके वो रवाना हो गए। तो इस तरह से उन्होंने गाइड की नहीं सुनी। ये छोटा सा पैराग्राफ है। तो यहाँ पे गाइड द शोरूम गेट इनटू द ड्राइवर सीट, ड्राइवर सीट पे गाइड क्यों बैठा, क्योंकि उसको नई चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहा था। इसका उत्तर ही हो जाएगा वाई वाज रोशनलाल सो इम्पेंटेड, इसका हो जाएगा ही लाइक रेड स्पोर्ट्स कार वेरी मच वांटेड टू ड्राइव इट। फिर यहाँ पे आपको इसके अपोजिट वर्ड लिखने हैं। ओल्ड का न्यू हो जाएगा, फिनिश का स्टार्ट हो जाएगा। अगले में आपको रोशनलाल बिकेम ओनर ऑफ कार, इसका आंसर हो जाएगा व्हेन द पेपर वर्क वाज ओवर देन रोशनलाल बिकेम ओनर ऑफ कार, यानी रोशनलाल कार का ओनर कब बन गया, जब पेपर का काम कंप्लीट हो गया। वाई डिड ही फेल हैप्पी, वो हैप्पी कब हुआ, तो जब सा टू रेड स्पोर्ट्स कार जब देखी तो बहुत खुश हो गया। अगले में आपको सिमिलर वर्ड्स लिखने हैं और नीचे वाले में आपको पॉजिटिव बनाना है। जैसे थिंग का थिंग्स हो जाएगा, स्पोर्ट का स्पोर्ट्स हो जाएगा, इस तरह से। तो ये आगे अंक दिए गए सभी प्रश्नों के। फिर नीचे एक दो और प्रश्न दिए गए हैं अंत में। यहाँ हु स्टार्टेड द, का कार को स्टार्ट किसने किया, रोशनलाल ने। फिर यहाँ आपको वन वर्ड दिया गया है, ए पर्सन हु ड्राइव्स ए व्हीकल, तो यहाँ हो जाएगा ड्राइवर। ये भी एक एक नंबर के सवाल दिए गए हैं। फिर 19 से 20 वापस एक पैसेज दिया गया है जिस पे आधारित नीचे सवाल आपको पूछे गए हैं टोटल। तो 19 के अंदर पहले प्रश्न में वेयर इज़ द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड, पेंटेड डेजर्ट कहाँ पे आया हुआ है, तो एरिज़ोना में था इस पैराग्राफ के अनुसार। फिर इसका आंसर इस तरह से देंगे, हाउ मैनी एरियाज ऑफ लैंड डज इट कवर, कितना एरिया, तो हो जाएगा 93,500 एकड़। हाउ मैनी मिल्स लॉन्ग द पेंटेड डेजर्ट, तो यह हो जाएगा 160 मिल्स। फिर इस तरह से आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए पैसेज से संबंधित है। फिर राइटिंग से संबंधित सबसे पहले आपको पूछा जाएगा लेटर। जैसे यहाँ ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज़, यानी अपने भाई को अध्ययन के बारे में बताने से संबंधित लेटर है, तो लेटर भी आप लिख सकते हो। लेटर के साथ में एप्लीकेशन आएगी अथवा में, आप दोनों में से एक कोई भी कर सकते हैं। इसका नंबर रहेगा 8 नंबर की होगी। जैसे कि हमने यहाँ एप्लीकेशन लिखी है, आपको यहाँ ऊपर डेट लिखनी है। फिर द हेडमास्टर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हो जाएगा, जो कि पेपर में नाम आया हुआ है। फिर किस लिए है, टू गेट एन आई साइट चेकअप, यानी आंखों की चेकअप करवाने के लिए जाना चाहते हैं। फिर सर लिखा हुआ है रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई वांट टू गेट माई आई सेक, आई एम हैविंग ट्रबल रीडिंग, यानी पढ़ने में कठिनाई हो रही है, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। काइंडली मी लीव फॉर ए डे, यानी एक दिन का अवकाश दिलावे, थैंक यू। फिर अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। इस तरह से आपको एप्लीकेशन राइटिंग करनी है। उसके बाद आपको 22 नंबर में स्टोरी पूछी जाएगी। ऊपर कुछ वर्ड दिए गए, आपको स्टोरी पूरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कुछ वर्ड होंगे जिसको रिक्त स्थान में आपको भरना है। जैसे थ्रस्टी, अपॉन, वाटर, पॉट, रिंग, स्टोन्स, रोज, ड्रिंक दिया गया है। तो कहानी को पढ़ेंगे। वंस अपॉन आएगा प्रथम खाली जगह में। फिर ए टाइम देयर वाज ए क्रो, ही वाज वेरी थ्रस्टी, ही फ्लू हियर एंड देयर सर्च ऑफ वाटर, ही सा ए पॉट in the garden, there was a little water in it, he could not drink it, he thought of a plan, he put some stones, यानी पत्थर डाले उसने, the water rose up, यानी पानी ऊपर आ गया और वो पी लिया और उड़ गया। इस तरह से ये क्रॉस से संबंधित है। या तो आपको स्टोरी का रिक्त स्थान पूरा करना है, या फिर अथवा में एक प्रश्न और दिया होगा, एक पिक्चर दिया गया, इस पर आधारित इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है, यानी वाक्य बनाना है। इसके आधारित आपको पैसेज लिखना है। तो इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, और इस एप्लीकेशन और लेटर में से एक आपको करना है। दोनों ही 8-8 नंबर के दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको ये पेपर रहेगा अंग्रेजी का। टोटल यहाँ पे सवाल दिए गए 22 ये रहेगा। यदि आप पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर जो भी है आप सभी विषयों के प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।